हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है, एग्जांपल्स है, उसको हम लोग आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। आज हम लोग कुछ नए आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर में नहीं तोड़ सकते क्या? हाँ सर, तोड़ सकते हैं। बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, यही वाला तो है। हाँ यही वाला है। अब ए प्लस बी, इसका पता है हमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो समझे। ठीक है, अब a पूरे से इंटू होगा, मींस ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, 2a² बी। ठीक है सर, प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब b पूरे से इंटू होगा, a² बी। ठीक है, प्लस 2ab², ये भी ठीक है। फिर b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? b क्यूब। ठीक है, अब यहां देखिए, ए क्यूब प्लस 2a² बी वाला कितना है? एक, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, a² बी, तो ये क्या हो जाएगा? 3a² बी, 3a² बी प्लस ए बी स्क्वायर वाला कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ये आ गया a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब एक चीज और याद रखिए, इसी को हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये दोनों में से अगर 3ab कॉमन ले ले तो यहां बच जाएगा a प्लस बी। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में, कभी कभी जनरली क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला भी याद रखने से आसानी रहता है क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि a प्लस बी दिया रहता है, कभी कभी ये दिया रहता है, a भी निकालने बोलता है। समझ है ना बात को? तो ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मेन फॉर्मूला इससे ही ये बन रहा है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, हम लोग यहां पढ़े a प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब। क्या पढ़े? a² ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही पढ़े। ठीक है सर, अब मानिए इसको अगर हम लोग यहां देखें, हो सकता है एक क्यूब हो, ऐसा एक क्यूब है जिसका साइड क्या है, इसका लेंथ भी है, a, ब्रेथ भी है a, हाइट भी है a। हाँ, तभी तो a इंटू ए क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब हो सकता है यहां पर क्यूब हो, यहां पर क्यूब है, यहां पर इसका लेंथ है a, ब्रेथ है a, हाइट है b। तभी ना शायद ये a² b बन रहा है, a इंटू बी, a² b। हाँ सर, लेकिन यहाँ 3 है, मींस ऐसे ऐसे 3 क्यूब्स होंगे, ऐसे ऐसे 3 क्यूब्स होंगे, तो यहाँ भी 3 क्यूब्स है, तो ये बन रहा है हमारा 3a² b। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब जरूरी नहीं ऐसा हो,
बी बी ब्रेथ में भी हो सकता है, लेंथ में भी हो सकता है। अब हो सकता है एक और क्यूब हो, एक और क्यूब हो, जिसमें लेंथ हो ए, ब्रेथ हो बी और हाइट हो बी। ठीक है, तभी ना हमारा ए बी, तभी ना यहां हमारा ए बी स्क्वायर बन रहा है, ए बी स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर, लेकिन ए बी स्क्वायर तो 3 बन रहा है हमारा, तो हो सकता है यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3ab², ये भी फाइंड हो गया। अब एक और क्यूब होगा, एक और क्यूब होगा, एक और क्यूब होगा यहाँ। ठीक है सर, हो सकता है इसका लेंथ b है, ब्रेथ b है, हाइट b है। हाँ सर, तभी तो b इंटू बी इंटू बी, बी क्यूब बन रहा है। तो आ गया a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका जो फिगर बना हमारा थोड़ा अलग बना है, ये इक्वल बना है, इसमें स्क्वायर शेप का है, क्यूबॉइड बना है, क्यों? क्योंकि इसका साइड भी तो सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। लेंथ a है, लेंथ a है, ब्रेथ a है, हाइट भी a है, ये वाला इसमें भी सेम होगा, इसीलिए कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, आई होप आप लोग को ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, जिस प्रकार से हम लोग a प्लस बी होल क्यूब देखे, अब यहां देखिए a प्लस बी होल क्यूब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यही था ना, यही था ना? हाँ सर। अब अगर हम लोग रिप्लेस b बाई माइनस बी कर दे, क्या मिलेगा? वी गेट, अगर b के जगह माइनस बी रख दे, b को रिप्लेस कर दे माइनस बी से, तो आइए देखते हैं, a प्लस b को माइनस बी लिख दे, यही ना है? हाँ सर, यही है। ठीक है, ये a क्यूब प्लस 3a² और यहाँ b के जगह माइनस बी प्लस 3ab की जगह माइनस बी स्क्वायर प्लस b के जगह माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a² b, ab² माइनस बी क्यूब। यहां तो माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, ये माइनस बी पावर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस 3a² बी। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कितना आ गया? a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है सर, ये भी समझ गए हम। अब इसको भी अगर हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी लिख के याद कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a क्यूब पॉजिटिव में है, साइन b क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिए। अब माइनस 3ab दोनों में है सेम, माइनस को कॉमन लिए, तो अब a माइनस बी आया, ये इंटू होगा तो माइनस 3a² बी, हाँ आया सर। ये इंटू होगा तो 3a² बी, बस माइनस माइनस है तो प्लस 3ab² होगा, हाँ सर, ये भी बन गया। ठीक है, इसको समझ गए? अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहां देखिए, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब का साइड का पता करना है, हुज वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। जो क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, उसके साइड का पता करना है।
उसके साइड का पता करना है, मींस ए फाइंड करना है, यही ना है, साइड पता करना है हमें क्यूब का। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, ए इंटू ए, ठीक है सर। यहां देखिए पी क्यूब प्लस 6p² क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q क्यूब। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स p क्यू स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसको हम लोग सेम वैसे ही जैसे मैं बताता हूँ, p क्यूब इसको छोड़ दीजिए, इसको 2 क्यूब का क्यूब लिखेंगे, 2 इंटू 2 8 होता है, और क्यू का क्यूब क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मीन्स p स्क्वायर b कितना है 2q प्लस 3a, इसमें a स्क्वायर b, इसमें a और b स्क्वायर मीन्स 2q का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 3 जा 6p स्क्वायर क्यूब पॉजिटिव में, ठीक है। 2 2 जा 4 3 जा 12p क्यू स्क्वायर पॉजिटिव में, ठीक है। 8q क्यूब हो गया, 2 2 जा 4 इंटू 3 12p क्यू स्क्वायर, इसमें भी 3 2 जा 6p स्क्वायर क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो इसको a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं, मीन्स p प्लस 2q का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब मींस ये ए है ना, ये ए है ना, तो साइड क्या होगा ए होगा, साइड सिंपल ए होगा। अब यहां देखिए इसको हम लोग p प्लस 2q इंटू p प्लस 2q इंटू p प्लस 2q लिख सकते हैं, यही तो है a इंटू ए क्यूब और साइड ए होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर साइड ऑफ द क्यूब a इज इक्वल टू p प्लस 2q आ गया हमारा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। यहां देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन, क्या दिया हुआ 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150, ये 150 है, 150 n m स्क्वायर माइनस 125 m क्यूब, ये दिख रहा है हमारा। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब है, a माइनस b का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। इफ यू राइट इन द फॉर्म दिस, इफ यू राइट इन द फॉर्म होगा, इन द फॉर्म दिस, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो बताइए ए बी कितना होगा, ठीक है। ये बताते हैं, यहां देखिए 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150n m स्क्वायर माइनस 125 m क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग सेम वही करेंगे, इसको हम लोग a क्यूब दिख रहा है ना, तो 2n का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है सर। इसको छोड़ दीजिए, अब इसको माइनस 5m का क्यूब, देखिए a क्यूब यहां पर कितना आ गया b क्यूब, अब क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी होता है, मीन्स माइनस 3a स्क्वायर 2n का स्क्वायर b 5m, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a मीन्स 2n, b स्क्वायर मीन्स 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4, 5 जा 20 इंटू 3 60 n स्क्वायर m माइनस में, ठीक है। 5 5 जा 25 इंटू 3 75 इंटू 2 150 n m स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं a मीन्स 2n माइनस b का होल क्यूब हुआ।
ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आया तो a माइनस बी होल क्यूब बोल सकते हैं। अब लिखेंगे नाउ हियर, ऐसे लिखिए हियर if we compare this with a minus b होल क्यूब, अगर a माइनस बी होल क्यूब से इसको अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, हमें दिख रहा है a कितना होगा हमारा 2n, ठीक है, और b कितना होगा 5m। यही तो लाना था, कितना आसान है। a माइनस बी होल क्यूब, तो a कितना है 2n, b कितना है 5m। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए अब एक कुछ और भी आइडेंटिटीज को पढ़ना है, ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी, माइनस वाला सेम रहेगा और यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाला ऐसे ही रहेगा, याद कैसे करना है, ए माइनस बी लिख देना है, फिर ए स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है ना, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ प्लस देना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सेम जब आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, तो इसमें भी सेम ए प्लस बी लिखेंगे, पॉजिटिव है बोल के, फिर यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हम लोग नहीं बोल सकते, इसमें a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर, ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ ये तो पढ़े हैं सर, जब भी मल्टीपल में लिखते हैं तो फैक्टर होता है। हाँ अब इसको भी हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ये वाला और ये वाला, एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ सर, ये तो बोल सकते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होगा, वैसे ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए, हम लोग एक और आइडेंटिटी देखे हैं, क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ इसको तो हम लोग लिखते थे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और अभी पढ़े ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही वाला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस दोनों में क्या हम लोग इस दोनों के फॉर्मूले से क्या ये नहीं निकल सकता, इसका क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका क्या था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक ना। अब देखिए, तो इसमें हम लोग नहीं बोल सकते सर
a minus b is a common factor of a square minus b square and a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ देखिए क्या हम लोग यहाँ देखिए क्या हम लोग सेम काम, अब यहाँ जब रहता है यानी यहाँ माइनस, अब यहाँ प्लस, तो इसमें क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या 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 इसमें हम लोग ये इसमें उसमें ये वाला होता है, ठीक ना, माइनस वाला ये है जो माइनस वाला क्वेश्चन था, इसमें जब हमारा ये था, जब ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें ये वाला और ये वाला कॉमन था, ये वाला और ये वाला कॉमन था। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, तब क्या बोल सकते हो उस केस में, ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, a प्लस बी कॉमन फैक्टर है कि नहीं, a प्लस बी इस केस में कॉमन फैक्टर है, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी, इसका a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इसमें कॉमन है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है। जब हम लोग लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता था इसका, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिख दूं ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, तो सर यहां देखिए आप लोग, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको 2 into 2 4, 2 into 2 4, यही वाला आ गया। तो अब इसमें भी अगर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसमें भी ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा। अब इसमें ए स्क्वायर है, ए क्या है, ए स्क्वायर मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ये है, ए माइनस बी ये है, ठीक है। अब क्या इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हम लोग फैक्टर बोल सकते हैं घुमा फिरा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जब भी ऐसा रहता है, जो भी पावर रहता है उसका आधा कर लीजिए ऐड वाला में लिख के, फिर उस 2 का भी आधा कर दीजिए मींस 1 वाला ऐड करके लास्ट में a माइनस बी। देखिए अब एक और बताएंगे तब आप लोग समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। अगर आ गया a का पावर 8 माइनस b का पावर 8, सर कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है 8 है ना, आधा कर दो 4 मींस a का पावर 8, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ठीक है। फिर ऐड में ही लिखना है, फिर इसका भी आधा कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका भी आधा कर दो, ए प्लस बी, पावर का आधा कर दो, अब लास्ट में लिख दो ए माइनस बी। वाह इतना आसान। अब देखिए अगर आ गया ए का पावर 32 माइनस बी का पावर 32, बाप रे, लेकिन हम लोग तो आसान पढ़ चुके हैं। 32 का हाफ कर दो 16 मींस ए का पावर 16 प्लस बी का पावर 16, फिर 16 का हाफ कर दो, a का पावर 8 प्लस b का पावर 8, सब पॉजिटिव में होगा प्लस में, फिर 8 का आधा कर दो, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, फिर 4 का आधा कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2 का भी आधा कर दो, a प्लस और लास्ट में लिख दो a माइनस। यही होगा, अगर सॉल्व करेंगे ना लाइन से यही होगा। इसमें भी हम लोग देख पा रहे थे 4 था उसका आधा हुआ ऐड करके, फिर इसका हाफ हुआ मींस एक ऐड हुआ और लास्ट में a माइनस बी हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए ना,
ये सब में दिक्कत ही नहीं होगा। 64 का भी बना लेंगे, 32 होगा, एक ए पावर 32 प्लस बी पावर 32, फिर ए पावर 16 प्लस बी पावर 16, ए पावर 8 प्लस बी पावर 8, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, फिर ऐसे ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन एक चीज देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हम लोग क्या नहीं बोल सकते सारे में a माइनस बी फैक्टर होंगे? हाँ सर, कुछ भी लिख दीजिए पावर, सब में a माइनस बी तो फैक्टर हो गई, a प्लस बी सब में फैक्टर होगा। हाँ सर, ये भी होगा। तो एक कॉमन निकला कि सारे में अगर हम लोग का a पावर n माइनस बी पावर n रहे कुछ भी, तो फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी तो फैक्टर होगा ही, ये दोनों तो फैक्टर होगा ही अगर पावर में कुछ भी रहे। यहाँ ऐसे तो 8 to 4 भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग तो यही वाला है ना, सबसे स्टार्टिंग यही वाला है ना। हाँ सर, यही वाला है, तो स्टार्टिंग यही वाला, और सब में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है ना, तो ये तो सब में होगा, सब में होगा ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग। यहां देखिए, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, हम लोग पढ़े हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको समझिए कैसे हुआ, ये वाला पार्ट को, ये स्क्वायर आया, फिर इसमें a का पावर घट गया, फिर यहाँ पर b आ गया, फिर यहाँ पर b एक बढ़ गया और a जीरो, यहाँ पर a जीरो है। देखिए, a का पावर 2 था, एक हुआ, a का पावर 2 था, फिर एक हुआ, फिर यहाँ पर क्या a जीरो हो गया, यहाँ पर b जीरो था, यहाँ पर b जीरो है, यहाँ पर a जीरो है। समझिए, यहाँ पर देखिए a का पावर 2 था, फिर एक हो गया, फिर जीरो हो गया, तो जीरो को लिखेंगे ही नहीं। अब a का पावर, b का पावर यहाँ जीरो था, 1 हुआ, फिर b बढ़ रहा है, 2 हुआ, और a तो लिखेंगे नहीं, यहाँ b भी नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो है। अब देखिए आप लोग ध्यान से, इसी तरीके से क्या हम लोग a का पावर 5 माइनस b का पावर 5 नहीं निकाल सकते? देखिए a माइनस b, देखिए ये सब को आप लोग को याद नहीं करना है लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग उतना इसी से इसको भी बना सकते हैं सोच के। ठीक है, मेन यही है, इसी से क्वेश्चन आएंगे आप लोग का। ठीक है, यहाँ देखिए a पावर 5 माइनस बी पावर 5, a माइनस बी सेम लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए a क्यूब था ना, क्यूब था तो एक घटा के स्टार्ट किए, स्क्वायर तो पावर 5 है ना, तो एक घटा के स्टार्ट करेंगे 4। ठीक है, अब सारे तो प्लस में ही थे तो सारे प्लस में होंगे, a का पावर 4, ठीक, अब क्या होगा a का पावर 3 और यहाँ पर b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b का पावर 0 था और यहाँ b का पावर 1 हो गया। अब a घटते जाएगा, इसमें a घटते जाएगा, b बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया। अब a फिर घटेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब फिर a और घटेगा तो क्या होगा, a b क्यूब प्लस लास्ट में a जीरो हो जाएगा, मींस b पावर 4 आ गया। तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, आ गया, a पावर 4 प्लस a घटा a क्यूब b, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर a और घटा a b क्यूब और b बढ़ते गया और b टू द पावर 4, और यहाँ पर लास्ट में a1 था, यहाँ जीरो हो जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं। वैसे ही हम लोग a का पावर 7 माइनस b का पावर 7 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सेम a माइनस b, a का पावर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है। फिर देखिए a का पावर 5 b आ जाएगा, a का पावर 4 b स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब b क्यूब आ जाएगा, a स्क्वायर b पावर 4 आ जाएगा, a b 5 आ जाएगा। ठीक है, a b 5 आ जाएगा। अब
b पावर 6 और a 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या इसमें हम लोग नहीं बोल सकते क्या, ये जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला क्वेश्चन कभी रहेगा ऑड में जब पावर रहेगा, सभी में ऑड पावर्स है, तो उसमें सारे में a माइनस बी तो फैक्टर होंगे ही। तो हम लोग बोल सकते हैं जब भी a का पावर n माइनस b का पावर n और n अगर ऑड नंबर हुआ, ठीक है, n अगर ऑड नंबर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं a माइनस बी तो फैक्टर होगा ही। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला देखेंगे हम लोग। यहां देखिए, इसमें हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी लिखते थे, ठीक है। यहाँ क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी सेम, बट यहाँ प्लस था, फिर माइनस है, फिर प्लस है, मीन्स प्लस माइनस प्लस में चलते जाएगा। ठीक है, अब a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 फाइंड करेंगे, a प्लस b तो लिखेंगे। अब इसमें भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 है पावर, तो यहाँ भी 4 से स्टार्ट होगा। देखिए a का पावर 4, ठीक है, फिर यहां देखिए साइन को बाद में लिखेंगे, फिर क्या होगा, a घटते जाएगा, a क्यूब b, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर a b क्यूब, फिर b का पावर 4। देखिए प्लस है माइनस, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए a का पावर 7 प्लस b का पावर 7, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b, ठीक है। अब देखिए 7 है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, a का पावर 6, ठीक है, 6, साइन को छोड़ दीजिए पहले, a का पावर 6, फिर क्या होगा, a का पावर 5 b, a का पावर 4 b स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब, फिर a स्क्वायर b पावर 4, फिर a b पावर 5, फिर b पावर 6, प्लस है इसके आगे, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, आ गया, कितना आसान है ना, बताइए। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं, जब भी a का पावर n प्लस b का पावर n रहे और n हमारा n इसमें भी और नंबर रहे, तो इस केस में जब पॉजिटिव हो यहाँ माइनस के जाए तो a प्लस बी तो फैक्टर होगा ही ना, a प्लस बी ऑलवेज अ फैक्टर होगा ना बच्चों, होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए, ये तो बहुत आसान है, ऊपर आप लोग पहले इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर 12 है ना, 12 को हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, 3 4 में, लेकिन साइन यहाँ माइनस में है तो बड़े में 4 में माइनस रखना पड़ेगा, -4x प्लस 3x प्लस 12, ये हुआ। देखिए क्वेश्चन में कुछ हम लोग का प्लस, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसमें नहीं, इसमें -6x -4x, तब तो x हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ देखिए -4x -3x, क्वेश्चन ठीक है हमारा, इसको 7x 3 4 में 3 4 ऐड करें तो 7 हो रहा है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस में लिखेंगे तभी ना, माइनस माइनस प्लस 7x, और दोनों माइनस में है तो माइनस, ये आ गया, और दोनों को इंटू करेंगे तो 12 होगा पॉजिटिव में, हाँ 12 हो रहा है। अब यहां से 5 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब यहां देखिए x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, न्यूमेटर को देखिएगा -3, यहां भी x माइनस 4, देखिए -3x प्लस 12, ठीक है। अब यहां
यहाँ देखिए, ये जो 20 है ना, 20 है, 20 को 5 और 4 में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 5 माइनस 4 1 हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 होगा ना। 5x माइनस 4x, x पॉजिटिव में है, बड़े में, और इंटू करेंगे तो माइनस 20 होगा। 5 4 या 20 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए, x माइनस 4 x माइनस 3, यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखिए x कॉमन ले तो x प्लस 5, ठीक है। इसमें माइनस 4 कॉमन ले, x प्लस 5, ठीक है। माइनस 4x माइनस 20। अब यहाँ देखिए, x माइनस 4 x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 x प्लस 5 x माइनस 4, ये और ये गया, तो क्या आया हम लोग का, x माइनस 3 बाई 5 x प्लस 5। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6s का होल स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं, प्लस टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 6s है, और यहाँ टी। देखिए 6 टू या 12 st, 12 st माइनस 12 st, ठीक। अब यहाँ टी स्क्वायर, अब इसको नहीं किया जाएगा। अगर देखिए आप a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये तो कुछ फॉर्मूला में आइडेंटिटी में नहीं आ रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस रहता तब हो सकता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, तब भी हो सकता था। अगर कुछ ऐसा करते कि कॉमन लेते और हो जाता, तब भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इस 48 को हम लोग अगर सोचे, 48 को हम लोग 8 और 6 में तोड़ सकते हैं, 8 6 या 48, तो यहाँ प्लस 8ts माइनस 6ts लिख सकते हैं, माइनस 48s स्क्वायर। देखिए मुझे पता है आप लोग नहीं समझे, 48 को तो लिख सकते हैं ना, जो ऐसे हम लोग देखते हैं 1 है 48 है, 8 6 पे तोड़ सकते हैं, हाँ। अब 8ts, अब हमें दिख रहा है पॉजिटिव में, माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, तो अब पॉजिटिव में है तो बड़े वाले में पॉजिटिव देना होगा, तो 8ts माइनस 6ts, 2ts यहाँ पॉजिटिव में था, और दोनों को इंटू करेंगे, 8 6 जा 48 माइनस 48, देखिए 48 इंटू 1 48 और माइनस है माइनस 48, तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया माइनस 48 टी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू करे तो हो रहा है ना माइनस 48 एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर रहे नॉर्मल तो 2ts हो रहा है। अब देखिए इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है ना, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए t कॉमन लेंगे तो t प्लस 8s, t स्क्वायर प्लस 8st, हाँ। अब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हमें एस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ना यहाँ भी टी आएगा, प्लस 8s, यहाँ देखिए माइनस 6st, माइनस 6st, ठीक है। यहाँ माइनस 6 8 या 48 s स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 6s माइनस t होल स्क्वायर, t प्लस 8s, t प्लस 8s कॉमन होगा, और यहाँ t माइनस 6s, t प्लस 8s t माइनस 6s। अब आप लोग देख रहे हैं सर ये कट सकता था अगर माइनस बाहर होता, तो आप लोग ही सोचिए, अगर हम लोग जो लिखते हैं 6s माइनस t,
6x माइनस टी, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिख दे माइनस टी माइनस 6s, लिख सकते हैं ना, माइनस टी और प्लस 6x हो गया, और स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे, तब क्या होगा 6s माइनस टी होल स्क्वायर, और इसमें भी माइनस टी माइनस 6s का होल स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और टी माइनस 6s का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। ये माइनस, अगर माइनस बाहर ले लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो स्क्वायर हो गया, इसमें पूरा का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये कितना हो गया टी माइनस 6s स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम हो गया, ये कितना था 6s माइनस टी, 6s माइनस टी होल स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गया। तो इसी केस को हम लोग यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लोग t माइनस 6s का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, और इसको t प्लस 8s और इसको t माइनस 6s। अब ये और एक 2 है तो एक कटा, तो बचा t माइनस 6s बाई t प्लस 8s। आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। ये लेक्चर 4.45 के हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स को देखे बहुत डिटेल वाइज में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।